चलूं। नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच में मौजूद हैं एक दिन के डीएम, एक दिन के जिलाधिकारी जो जिनको प्रौढ़ शिक्षा विभाग की तरफ से आगरा में जिलाधिकारी का पद दिया गया था। नाम है उस शख्सियत का राम कैलाश पाल प्रयागी। प्रधानाचार्य पद से रिटायरमेंट, पाल समाज के रीढ़ माने जाने वाले हमारे कौशाम्बी जनपद के तलहटी पर बसे गांव शेरगढ़ के निवासी हैं। आइए हम आज उनसे मुखातिब होते हैं। उन्होंने अपनी एक शैक्षिक व्यवस्था में, अपने अध्यापन के क्षेत्र में उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किया। अब तक उन्होंने 17 पुस्तक तैयार कर चुकी हैं, लिख चुके हैं। खड़ी बोली की साहित्यिक भाषा में उनकी पुस्तकें आज भी हम लोगों के बीच में आती हैं और बहुत ही इस लगभग 80 वर्ष की उम्र पहुंच रही है आपकी। और मैं चाहता हूं कि हम हमारे पाल समाज से जो जाने माने कवि, लेखक और अध्यापन के क्षेत्र में प्रधानाचार्य रहे हैं, उनसे मैं मुखातिब कराता हूं। श्री राम कैलाश पाल प्रयागी जी से जो है। प्रयागी जी, आपका हमारे खबर इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप हमारे बीच आए, हमको बहुत खुशी है। मैं चाहता हूं कि हमारे खबर इंडिया न्यूज़ चैनल के लिए आप कुछ शुरुआत में 2 शब्द कहें, उसके बाद मैं जीवन परिचय के लिए बोलूँगा। 10 मिनट में पूरी बात समाप्त करूँगा। मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके आज इस चैनल के माध्यम से मुझे बुलाया। ये आपकी बहुत बड़ी गरिमा, महत्व का विषय है कि आपने हम लोगों को लायक समझा, आपने बुलाया। मैं तो यही कहना चाहता हूं आपसे कि देखिए, समाज हमारा आगे बढ़े, और जब हम बढ़ नहीं पाएंगे, हमने तो जितना हमको बढ़ना था वो तो बढ़ गए, लेकिन अब आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें सोचना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से हमारा समाज आगे बढ़े और हम उन्नति के शिखर पर पहुँचे। तो गुरुजी, अध्यापन के क्षेत्र में आप कब से हैं, कब से रहे हैं और क्या क्या अनुभव आपका अध्यापन के क्षेत्र में रहा है? मेरा सर्वप्रथम नियुक्ति 1974 में जीआईसी गवर्नमेंटल कॉलेज में हुई थी, प्राविधिक कला के पद पर। लेकिन वहाँ बहुत बच्चे उस समय जीआईसी में होते थे, कम से कम सैकड़ों टीचर होते थे। किस सन की बात कर रहे हैं? सन 74 में। 1974 हाँ, 1974 में। पहली पोस्टिंग किस जनपद में? वही हुई थी मेरी, जीआईसी इटावा इटावा में। जीआईसी इटावा में हुई थी। जी। तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया। और ये मैं आपको भूमिका उसकी बता दूं कि मैं प्रशिक्षण ट्रेनिंग करता था इलाहाबाद में। ये का शिल्प संस्थान है प्रयागराज में, अब वो समाप्त हो गया है। वहाँ से मैंने 4 साल का ट्रेनिंग किया। 1 साल टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा प्राप्त किया था, और जिसमें मैं प्रथम आया था। और जिले स्तर पर मैं 3 बार वहाँ गेम्स में भी चैम्पियन रहा हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे प्रमाण पत्र मिला था। तो जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया तो वहाँ बच्चे पीटीआई केवल 1 थे, वो पूरे बच्चों को नहीं संभाल पाते थे। तो उन्होंने डीआईएस से एक आवेदन प्राप्त दे करके मुझे जूनियर सेक्शन में पीटीआई का जिला विद्यालय निरीक्षक ने, अब क्योंकि वो मंडल भी यहीं लगता था, इटावा तक ये मंडल, इलाहाबाद में मंडल लगता था उस समय। अच्छा गुरुजी, आपको जो है एक दिन का जिलाधिकारी कहा जाता है। ये बात मैंने कई लोगों से सुनी और समाज में भी आपका ये पद है जो है बहुत ही सम्मानजनक पद। एक दिन के लिए जिलाधिकारी बना देना बहुत बड़ी गरिमा की बात है। तो वो कैसा पद आपने कैसे हासिल हुआ आपको, उसके बारे में ज़रा बताएं। वो मुझे ऐसा हासिल हुआ कि उस समय 1992 में हमारा प्रौढ़ शिक्षा विभाग में, जहाँ मैं परिवीणाधिकारी था मिर्ज़ापुर में, वहाँ समाप्त हो गया। तो मेरी नियुक्ति पहाड़ों उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। वहाँ से मैंने किसी तरीके वहाँ से बदलाव करके लखनऊ जा करके मुझे आगरा मंडल मिल गया। तो आगरा मंडल में उस समय बीटीसी कॉलेज चलते थे, प्राइमरी टीचरों के लिए एक बीटीसी कॉलेज होता था। तो वहाँ एक सैया जगह थी आगरा जनपद में। तो मेरा काफ़ी लिंक वहाँ भी था, क्योंकि मैं मैनपुरी में रह चुका था, इटावा में रह चुका था। तो वहाँ सारे बाबुओं से सबसे प्रचलित था, और अच्छा व्यवहार भी था मेरा, कई ऐसा स्वभाव ही मेरा जन्म से था। तो
वहाँ नियुक्ति हुई तो वहाँ से वहाँ पर एक साक्षरता अभियान कार्यक्रम चला आगरा जनपद में, जी। बहुत बड़े पैमाने पर कि हम आगरा को इसको साक्षर साक्षर बनाएंगे। जी। तो किस सन की बात है? ये बात है 84 की बात है। अच्छा, हाँ, सन 84 की बात है, 84 की बात है, 94 की बात है, 94 बात है, 94 की बात है। तो वहाँ जिला जो अधिकारी थे उस समय आलोक रंजन जी थे, जो प्रमुख सचिव से रिटायरमेंट हुए थे। तो उन्होंने हमारे विद्यालय में, वहाँ दीक्षा विद्यालय में बहुत बड़ा विशाल हॉल बना था उस ज़माने का, अंग्रेज़ों के ज़माने का। तो वहाँ उन्होंने पूरी तहसील की एक बैठक बुलाई थी। उस मीटिंग में तो मैं वहीं पर नियुक्त हुआ ही था। मैं 2-4 दिन मुझको हुआ था। तो वहाँ के प्रिंसिपल जो प्रधानाचार्य थे बीटीसी कॉलेज के, उन्होंने कहा कि देखिए, प्रौढ़ शिक्षा के विषय में तो हम लोग कुछ जानते नहीं हैं, साक्षरता के विषय में, अब आप इसमें माहिर हैं तो आप बोलेंगे। तो जो वहाँ सीडीओ थे, कोषाधिकारी, जिला कोषाधिकारी, सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे। सबको बोलने को मौका मिला, वहाँ पर मुझे भी बोलने को मौका मिला। तो वहीं से जिलाधिकारी महोदय ने मुझसे प्रभावित हो गए। उन्होंने तुरंत उसी दिन देर जा करके कलेक्ट्रेट अपने कार्यालय में जा करके उन्होंने मुझको संबद्ध कर लिया। जब संबद्ध कर लिया तो मुझको वहाँ पर एक आगरा जनपद का सबसे पहला व्यक्ति, संदर्भ व्यक्ति के रूप में नियुक्त कर दिया मुझको। तो जहाँ जितने तहसीलें थी वहाँ पर 7 तहसीलें थी, वहाँ हर तहसीलों में मुझको जाना पड़ता था, वहाँ को वाइवा लेना पड़ता था। एक जीप मुझको दे रखे थे सारे कार्यक्रम को, जितनी ट्रेनिंगें होती थी वहाँ मैं जाता था। तो उसमें ये हुआ कि सब अपने अपने मीटिंगें बीच बीच में जिलाधिकारी महोदय की होती रहती थी। तो वहाँ पर मीटिंगों में ये अपनी अपनी बातें लोग कहते थे। तो मेरा एक सुझाव भी रहता था कि मैं भी किसी तरीके कुछ अपना कर सकूं, कुछ समाज की सेवा। तो मैंने क्या किया, मैंने उनसे एक कठपुतली कार्यक्रम चलता था, कठपुतली का। अच्छा, तो मैंने वहाँ जब प्रौढ़ शिक्षा विभाग में था तो लखनऊ में मैंने ट्रेनिंग भी 15 दिन की कठपुतली के किया था। और उसी का ये रहा नतीजा कि मुझे हर उत्तर प्रदेश में जहाँ भी कोई सम्मेलन प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम होता था तो मुझको वहाँ एक 15 दिन के लिए मुझे संबद्ध कर दिया जाता था। मैं वहाँ जाता था, गांव मतलब तहसील स्तर पर एक कठपुतली का एक रात में कार्यक्रम चलता था। यहाँ तक कि जिलाधिकारी महोदय जब एटा में मैं था तो एटा में उन्होंने तो ऐसा एक गाड़ी दे दिए थे, एक सेट अलग से मंगा दिए थे। और उन्होंने अपना दूरदर्शन की पार्टी जाती थी, वो पिक्चर दिखाती थी और हम उसके बाद मेरा कार्यक्रम होता था। गुरुजी जो है लेखन और संपादन के क्षेत्र में भी और आपका लेखन बड़ा नाम है। अब तक आपने, मैंने सुना कि 17-18 पुस्तकें आपने स्वयं लिखी हैं। मतलब कि हिंदी खड़ी बोली भाषा में आपने कई किताबें लिखी। उसको लेकर के कैसा मन, क्या मुझे जो तो है? देखिए, ऐसा है मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। मैं वैसे शुरू से ही, मैं जब सन 76 से मैं वहाँ मैनपुरी में था तो वहाँ हमारे एक लेक्चरर पहाड़ से आकर के आए थे, मार्कंडेय सिंह चिंतामणि जी। अच्छा, बहुत बड़े साहित्यकार थे, वो उस ज़माने में निराला पुरस्कार प्राप्त कर चुके थे। अच्छा, तो वो मेरे ही कमरे में रुके हुए थे, मैंने उनको रुका लिया था, कहीं जगह नहीं मिली थी, मैं अकेला रहता था वहाँ पर। तो उन्होंने धीरे धीरे, जब वो कवि मंचों पर वो तो जाते थे, बड़े कवि थे, तो लोग वहाँ के लोग उनसे कहते कि जब आप एक चेला लेकर के आते हैं तो इतना बड़ा आप कवि हैं तो आपका शिष्य कैसे नहीं, आपको ऐसा तो होगा नहीं, कवि नहीं होगा, प्रेरित क्यों नहीं तो मुझे आकर के घर में उन्होंने प्रेरित करते थे कि भाई पाल साहब, आप भी कुछ लिखो, जैसा करो मैं सुधार दूंगा। अच्छा, लेकिन मैंने कहा आदरणीय गुरुजी, मैं कुछ ABCD जानता नहीं, कैसे सुधार दूंगा। लेकिन फिर धीरे धीरे प्रेरणा धीरे धीरे मिली मुझसे, तो मैंने लिखना शुरू किया। लेकिन वो 2 ही साल रह करके मुझे अकेला छोड़ करके उनका स्थानांतरण बनारस को हो गया था, ज्ञानपुर वहाँ पर। तो भदोही पड़ता नहीं, वो बनारस उस पार पड़ता है, रामनगरिया पड़ता है, रामनगरिया। तो वहाँ चले गए, मैं उनको छोड़ने भी गया था वहाँ तक, और 1 ही दिन में वो वापस चला गया था। तो कहने का मतलब ये है कि फिर लेकिन कवियों वहाँ के परिचय, मैनपुरी में काफ़ी कवि प्रचलित थे वहाँ पर, क्योंकि मैं लोकगीत, उस समय लोकगीत लिखता था, मैं लोकगीतकार से प्रसिद्ध था वहाँ पर। गुरुजी, जैसे कि आपने 2 युगों देखा है। एक पुराना युग अभी आपने बता गए कि कैसे आपने कैसे संगठन, मतलब कि संघर्ष करके पुराने समय का
और अब आज का जो युग है तकनीक भरा युग है, जी। तो इस पुराने युग को लेकर के नया जो तकनीकी भरा युग है इसको कंपेयर करते हो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि देखिए हमारी हम युवा पीढ़ी संभल कर के कुछ आगे कुछ तरक्की करें? देखिए हमारा तो यही सिद्धांत रहता है कि जब से हम रिटायरमेंट को 2014 में रिटायरमेंट होकर के आए हैं, तब से मैं समझता हूँ कि मुझे कोई जूझ भी जो पहचानते थे वही पहचानते, बल्कि आपसे भी नहीं मुलाकात हुई थी। जी नाम आपको सुनते थे लेकिन पहचानते नहीं थे। जी तमाम सम्मेलन वहाँ कार्यक्रम होते रहते थे। वहाँ विज्ञान परिषद में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ आपका नाम आया था, तो मैं वहाँ पर पहुँचा था। मेरी पुस्तकें भी मैंने वहाँ कम से कम 200-250 पुस्तकें ले गया था, वहाँ फ्री में बांटा था। वहाँ मध्य प्रदेश से वहाँ पर शैतान सिंह जी आए थे, शैतान सिंह जी भी आए थे। तो कहने का मतलब ये कि हर जगह जाते जाते मेरा संपर्क हो गया। तो अब इस समय अब मैं अपनी लेखनी में जहाँ तक मुझे अंदाज़ा लग रहा है, और यदि आप भी अपने बाल से या मेटा से या गूगल से आप पूछेंगे तो मेरे विषय में आप जानकारी पाएँ कि मुक्तक सम्राट के नाम सा अब कोई मतलब पूरे भारत क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं है, केवल मेरा ही नाम है। अच्छा, तो लोग मुझको बधाई जो मेटा खोल करके देखता है, जब वो करता मुझे बधाई भी लोग देते हैं, लेकिन मैं अभी तक ये जान ही नहीं पाया कि मेटा कहाँ। जैसे आपने कहा कि अभी मुक्तक मुक्तक कैलाश पाल प्रयागी, हाँ, ये मुक्तक नाम कैसे आया अब आपका जो है? मुक्तक नाम ऐसा हमारे गुरु एक मुक्तक सम्राट वहाँ मैनपुरी जनपद में लाखन सिंह भदौरिया जी थे। वो आज भी जीवित हैं, 100 साल के हो गए हैं। तो वही बचे थे, तो वो मेरे घर पे आना जाना होता था। जब हमारे गुरुदेव चले गए तो उनको मैंने गुरु उनको मान लिया था। अच्छा, केवल मान लिया था, लेकिन मुक्तक गुरु नहीं थे उस समय। लेकिन जब 2014 क्या 2012 में मेरा एक्सीडेंट हुआ। मेरा भयंकर एक्सीडेंट हुआ, तो मेरा पैर टूट गया था, अब भी टूटा हुआ कसा हुआ है। तो वहाँ पर मेरे घरों पे हॉस्पिटल में कम से कम ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, जितना उस क्षेत्र का नसीरपुर बटेश्वर क्षेत्र का था, वो सभी आकर के मुझे देखने आता था। तो उस समय मैंने जब घर पे आ गया तो मैं लेटे लेटे ये देखता रहा कि यार कुछ करना चाहिए लेटे लेटे फालतू में। तो बल्कि मैं उठता था, बच्चे हमारे आते, सब लड़के लड़कियां घर पे आ जाते देखने के लिए कि गुरुजी प्रार्थना करते थे, निवेदन करते थे। कोई भागवत के लिए कथा बैठाल दिया था कि गुरुजी हमारे सही हो जाए तो हम भागवत कराएंगे, जबकि पूरा यादव बाहुल क्षेत्र था। वो लड़कियां उन्होंने ठान दिया कि हमारे गुरुजी सही हो जाएंगे तो हम भागवत कराएंगे, क्योंकि विद्यालय सूना हो गया है उनके बिना। क्योंकि अगर कोई बच्चा अगर रोने लगता तो कोई लड़की अगर कोई फीस में कमी होती थी 2-4-10 रुपए की, तब मैं उसका निकाल करके तुरंत उसको मैं रो मत, मुझसे पैसा ले जाओ, फीस जमा करो, और नहीं पूरी फीस अगर नहीं तुम्हारे पास तो ले लो और मुझे देना मत। तो इस तरीके मेरा एक नेचर शुरू से रहा है, जन्म से रहा है। तो अब वही जब मेरा एक तो वो गुरु हमारे, जब मैंने 14 में, तो मैंने वहीं लेटे लेटे सबसे पहले मैं क्योंकि मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसी दिन मैंने इंदिरा जी को बच्चों को पढ़ाया था, इंदिरा जी के विषय में बताया था। अच्छा, क्योंकि प्रयागराज का रहने वाला था मैंने, तो प्रयागराज के हर स्थिति को जानता था। तो वो इंदिरा जी के विषय में, एक लोह महिला थी, तो उनके विषय में लड़कियों को बता रहा था। तो वहीं से जब आकर के जब बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल गिरी और हड्डियाँ दोनों टूट गई मेरी। तो लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर 400-500 लड़के लड़कियाँ फिर घर से वापस आ गए। तो एक्सीडेंट के बाद फिर मुझे ले जाया गया। तो मैं जब वहाँ से आ गया वापस 15 दिन के बाद, और डॉक्टर भी वो कहता था कि आपकी हड्डी नहीं टूटी है। मैंने पैर बंधवा लिया था, तो क्यों खून निकलने दिया, हड्डियों को मैंने अपने आप बैठा लिया था। उस समय ज़बरदस्ती मैंने बैठा लिया था और गमछे से बंधवा लिया था। तो डॉक्टर ये बोले कि आपका तो एक्सीडेंट हुआ ही नहीं कहीं, क्योंकि जब खून निकला नहीं। तो मैं कहा सर डॉक्टर साहब आप ऐसा करिए कि आप इसको गमछा खोलिए, आप देखिए तो एक्सरा करिए पहले। तो बोले बाबूजी आप क्या बात कर रहे हैं, पैर टूटा हो, हड्डी टूटी होती तो इसमें ब्लड आता। मैंने कहा सर मैं उसी समय जैसे टूटी थी मैं पैर फैला करके और दाब दाब करके हड्डियों को बैठाल करके वो बनवा रहे, चमड़ा उसमें जुट गया था, तो ब्लड निकल नहीं पाया था। तो उन्होंने कहा ठीक। जब एक्सरा किए तो उन्होंने धन्य बोले कि बोले आप जैसे हमने आज तक कोई देखा ही नहीं किसी को, आज तक हमारे हॉस्पिटल में ऐसा व्यक्ति कोई आया नहीं, इतनी हिम्मतशाली। और 50% तो आपने अपना इलाज कर ही लिया है, और रहा 50% उसको आप घबराने की बात नहीं है, मैं उसको सही कर दूंगा। तो इतना कह के उसके बाद जब प्लास्टर हुआ सब आ गया, घर आ गया, वहीं पे मुझे इंदिरा गांधी की, तो मैंने सबसे पहले पुस्तक इंदिरा खंड काव्य लिखा इंदिरा जी के विषय में। अच्छा,
पूरा लेटे लेटे मैंने इंदिरा गांधी खंडकाव्य लिख दिया। और इंदिरा खंड का लिखने के बाद जब थोड़ा सा बाइक से उससे चलने लगा बाकर से, तो मैंने एक विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन करवाया। एक कवि सम्मेलन का आयोजन करा वही सिकोहाबाद में, उसका लोकार्पण के लिए। तो कई बाहर से मैंने भरतपुर दिल्ली से कवियों को बुलाया था। तो कवि हमारे क्षेत्र में प्रचलित थे ही सब, और जानते भी थे मुझे काफ़ी लोग। इलाहाबादी के नाम से राम कैलाश पाल इलाहाबादी लोकगीतकार में मशहूर था मैं उस समय। लोकगीतें लिखता था, जिसकी जो वहाँ मैनपुरी में नहीं पहुँच पाए थे उसकी लोकगीत मैंने लिख दिया। तो लोगों 50 साल हो गया उस पर ध्यान ही नहीं दिए। एक बहुत बड़ी नुमाइश लगती है, उस नुमाइश पे मैंने लिख दिया लोकगीत। तो उस है आप समाज सेवा में आप अभी भी काम कर रहे हैं, और जहाँ मुलाकात होती है एक अच्छा सा परिचय, एक अच्छा सा सुझाव मिलता रहता है, युवाओं के लिए भी अच्छा सुझाव देते हैं। आपको मैं आज हमारे खबर इंडिया लाइव न्यूज़ चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर अगली मुलाकात में फिर किसी दूसरी चर्चा बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने ऐसे चैनल को से मुझे बुलाया। और मैं कितना कहूँ, जहाँ आपकी आवश्यकता पड़ेगी मैं हमेशा हाजिर मैं रहूँगा। आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें, जिससे हम आप तक तेज़ी से बढ़ते हुए आप तक पहुँचें। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक।